हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 18 अक्टूबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो दिया गया है कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखते। तो अगर आपका मंजिल बड़ा है तो दिल नहीं रखिए, ठीक है। दिल बड़ा करके रखिए, थोड़ा सब्र करिए, जो भी आपका मंजिल है वो मिल जाएगा। लेकिन बड़ा मंजिल पाने के लिए मेहनत भी उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेहनत करिए। और अगर आपका मंजिल बड़ा है और तो दिल को छोटा नहीं रखना है, दिल को बड़ा करके रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अपना जो डेडिकेशन है, जिस डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं और जिस फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बस उस पर कंसंट्रेशन बनाइए। जो भी आपके आसपास की डिस्ट्रैक्शन है उसे इग्नोर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड दिया गया है मैंडेटरी। मैंडेटरी की बात करें तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मैंडेटरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। वहाँ पे वर्ड दे दिया गया होगा और अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑप्शन में दे देंगे और पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको चूज करना है। तो इसलिए साथ में वर्ड को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा कंपल्सरी। कोई चीज़ जो कंपल्सरी हो, जरूरी हो, ठीक है, क्या हो, जरूरी हो, आवश्यक हो, उसको मैंडेटरी बोलते हैं। यानी कि अनिवार्य इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, ठीक है, अनिवार्य। जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं कोई भी फॉर्म, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम का जब फॉर्म आता है तो वहाँ पे देखिए इस तरह का बॉक्स आया, उस फॉर्म में बॉक्स रहता है आपका फर्स्ट टाइम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल। तो उस पर देखिएगा इस तरह का स्टार बना होता है। तो उस पर प्लेन लिखा रहता है कि जो स्टार मार्क बॉक्स होता है ना, वो फिल करना मैंडेटरी होता है, ठीक है, यानी कि कंपलसरी है। जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे उस फॉर्म में। तो समझ में आ गया मैंडेटरी मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ अनिवार्य है उसको करना जरूरी है। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी, बाइंडिंग या फिर रिक्वायर्ड हो जाएगा। ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए जिसका मीनिंग होता है कि उसको करना है, ठीक है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ऑप्शनल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शनल। जैसे मान लीजिए कि आपसे जो अगर दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जब पूछा जाएगा तो वहाँ पे दे दिया रहता है उसमें ऑप्शनल, ठीक है, उसमें ऑप्शनल लिखा रहता है कि वो ऑप्शनल है। यानी कि वो आप पे डिपेंड करता है, मन करे तो आप अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, नहीं मन करे तो मत दीजिए, ठीक है। इन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक, नॉन इसेंशियल यानी कि जरूरी नहीं हो, वॉलेंट्री। तो ये सारे जस्ट क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए किसके, मैंडेटरी के, ठीक है। तो मैंडेटरी मतलब आपको बस मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अनिवार्य होता है, यानी कि उसको करना जरूरी होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड, बाइंडिंग, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में इसे चाहिएगा तो नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। नोट डाउन करने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, इसलिए हम आपको बोलते हैं कि जो भी वर्ड है यहाँ पे अभी देख लीजिए सेशन, बाद में स्क्रीनशॉट लेते चलिए वर्ड बाय वर्ड। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि पिक्चर के थ्रू जब समझा दिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से बाद में आप आराम से बैठिएगा और उसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस की बात करें तो नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। देखिए लास्ट में अगर एन सी ई आता है ना, एन सी ई वर्ड के लास्ट में जब भी एन सी ई आए तो वो मोस्टली क्या होता है, नाउन की तरह काम करता है। कि ये जो एन सी वर्ड होता है, एन सी जो सफिक्स है, ठीक है, ये एक सफिक्स है। जो कौन सा सफिक्स है, नाउन सफिक्स, ठीक है, ये नाउन सफिक्स है। तो बस ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। इसका मीनिंग होता है एन एग्जाम्पल और सिंगल ऑकुरेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का एग्जाम्पल, उदाहरण बोल सकते हैं इंस्टेंसेस मतलब। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, उदाहरण हो गया। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिटेल हो जाएगा, एग्जाम्पल, आइटम या फिर ओकेजन हो गए। तो अभी हम आपको एन सी वाला वर्ड ये वाला बता दिए कि क्या है, नाउन सफिक्स है। या इसी तरह यहाँ पे ओकेजन में आई ओ एन आया है, ठीक है। तो आई ओ एन भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। इस तरह जब भी आपको आएगा वो यहाँ पे सफिक्स वर्ड में आपको समझा देंगे, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअसेंबल, डिसजॉइन, ब्रेक या फिर एलोपैट्री हो जाएगा। तो ये सब जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए किसके, तो इंस्टेंसेस के। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड वर्ड का तो थर्ड वर्ड है प्रोहिबिट, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ, यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें किसी चीज़ को फॉरबिड किया जा रहा है, ठीक है, किसी नियम के अनुसार, स्पेशली बाय लॉ यानी कि खास करके नियम के अनुसार, उसको बोलते हैं प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध, किसी चीज़ को निषेध कर देना, मना कर देना, बैन कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो बैनिंग यानी किसी चीज़ पे रोक लगा देना, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या फिर बेयरिंग, ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वर्ड हो गए। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम मतलब क्या होता है, आज़ादी, क्या हो जाएगा, आज़ादी। इंसाइटमेंट, सपोर्ट,
वाइल्डनेस, यानी कि ये सब अपोजिट वर्ड हो गया। तो प्रोहिबिट मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगा देना। जैसे एग्जाम, अगर एग्जाम की बात करें तो आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ये सब क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? क्योंकि इसके थ्रू लोग चीटिंग करके पास हो सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ क्या होता है, निषेध कर दिया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है। तो इस तरह वर्ड को जब आप रिलेट करेंगे ना, जो आपके साथ डेली जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसके साथ रिलेट करेंगे वर्ड को, तो फिर आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे प्रोहिबिशन रहता है वहाँ पे कुछ इस तरह का मार्क लगा दिया गया रहता है। जैसे आप जब रोड पे चलते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे इस तरह पी लिखा गया होगा और उसको इस तरह से काटा गया होगा, इसी तरह से सेम इस पिक्चर के थ्रू। तो उसका मतलब होता है कि नो पार्किंग। क्या रहता है? नो पार्किंग। ये भी चीज़ आप देखे होंगे, इससे परिचित होंगे इस वर्ड से, नो पार्किंग, यानी कि वहाँ पे आपको पार्किंग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कहीं कहीं इस तरह का सिगरेट का पिक्चर दिया रहता है, ठीक है। सिगरेट का इस तरह पिक्चर रहेगा और इस तरह गोले में, और इस पे इस तरह दिया गया रहेगा नो स्मोकिंग। ये किस चीज़ का रहता है? नो स्मोकिंग का, ठीक है, नो स्मोकिंग। तो ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे मतलब ज्वलनशील पदार्थ होता है, फ्लेमेबल चीज़, जहाँ पे जरने का कोई भी ज़्यादा वो होता है कि डर रहता है। जैसे कि आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, संभावना है कि आग लग सकता है। अगर कोई भी आग आग वाला चीज़ करते हैं तो आग लगने का संभावना होता है, इसलिए वहाँ पे स्मोकिंग को प्रोहिबिट कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ग्रांटेड, जो कि कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है यूज टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट। तो किसी चीज़ को एडमिट करना कि वो क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब क्या है? सही है। बिफोर सेइंग समथिंग एल्स अबाउट इट, बिना उसके मतलब जब उसके माने कहने के पहले, अगर कोई चीज़ कह रहे हैं तो उसके पहले उसको एडमिट करना जरूरी है कि ये बात सही है, उसको बोलते हैं ग्रांटेड। तो ग्रांटेड मतलब होता है स्वीकृत। क्या होता है? स्वीकृत हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्नॉलेज्ड, एज्यूम्ड, एडमिटेड या फिर इंडीड हो जाएगा। ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज या फिर डिनाई हो जाएगा। अनएक्सेप्टेड, रिफ्यूज, डिनाई जस्ट इसके अपोजिट हो गए, यानी किसी चीज़ को अस्वीकार किया गया, अस्वीकृत बोलेंगे, ठीक है, अस्वीकृत हो जाएगा। रिफ्यूज मतलब क्या होता है? इनकार करना। रिफ्यूज मतलब क्या होता है? इनकार करना। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है। डिनाई मतलब मना करना। तो ये सारे क्या हो गए? अपोजिट वर्ड हो गए ग्रांटेड के। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई अप्लीकेशन देते हैं, मान लीजिए कि आप स्कूल टाइम कहीं रिलेट करिए, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे? लीव एप्लीकेशन देते, ठीक है, ठीक है, लीव एप्लीकेशन, छुट्टी का एप्लीकेशन देते थे और उसमें लिखते थे किंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, लिखते थे ना, किंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन, कि मेरा एप्लीकेशन को क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए और मुझे छुट्टी प्रदान किया जाए। ये चीज़ हम लोग लिखते थे। तो इसके यहाँ पे ग्रांट मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया करना, स्वीकार करना, ठीक है। यहाँ पे गलत पिक्चर लग गया, छोड़िए इस पिक्चर को, यह पिक्चर थोड़ा सा गलत लग गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन, ठीक है, क्या है? प्रोविजन। तो प्रोविजन यहाँ पे देखिए लास्ट में आई आया है और स्टार्टिंग में ही बताया था कि आई नाउन की तरह काम करता है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग फॉर यूज, ठीक है। यानी कि ऐसा एक्शन जिसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ को जो यूज के लिए, ठीक है। यूज के लिए यानी कि यूज मतलब क्या होता है? उपयोग के लिए, ठीक है। यूज मतलब क्या होता है? उपयोग के लिए। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट हमें क्या करती है? राशन प्रोवाइड करती है सस्ते दामों में, ठीक है, राशन। तो राशन क्या कर रही है? वो कि हमें वो एक तरह का प्रोविजन हो गया, सप्लाई करती है ताकि हम उसका यूज करें। जो भी लोग हैं मतलब जिन्हें खाने का मतलब मिल जाता है राशन के थ्रू। तो प्रोविजन मतलब समझ में आ गया। इसका हिंदी में होता है प्रावधान। तो एक तरह का ये प्रावधान हो गया जिसके थ्रू लोगों को अनाज दिया जाता है सस्ते दामों में और लोग उसका यूज करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। MENT यहाँ पे आया है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये नाउन सफिक्स है। प्लान मतलब क्या होता है? योजना। क्या होता है? योजना हो जाएगा। अकाउंटरमेंट या फिर कैटरिंग, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए जिसका मीनिंग होता है प्रावधान। एंटोनिम्स की बात करें तो रिमूवल, यानी किसी चीज़ को रिमूव कर देना, यानी कि हटा देना, हटाना, ठीक है, हटाना। टेकिंग, पॉइजन, ये सारे क्या हो गए? जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए राशन का बात हो रहा था तो यहाँ पे हम ग्रेन यानी कि अनाज, ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज होता है, उसका फोटो लगा दिए ताकि आप इसको देख के रिलेट करके याद कर पाएँ। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सैंक्शनड। सैंक्शनड की बात करें तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऑफिशियली परमिशन, ऑफिशियल परमिशन टू डू और चेंज समथिंग, यानी कि ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब क्या होता है कि आधिकारिक तौर पे कोई परमिशन दे देना। परमिशन मतलब क्या होता है? अनुमति, ताकि आप कुछ कर सकें या फिर उसमें परिवर्तन ला सकें, उसको बोलते हैं सैंक्शन। तो सैंक्शन की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग मंजूरी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पेनाल्टी, क्या हो जाएगा? पेनाल्टी, पनिशमेंट या फिर डिटरेंट हो जाएगा।
अगर एंटोनिम्स की बात करें तो रिवार्ड, प्रोविजन या फिर बैन हो जाएगा। ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो सैंक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए मंजूरी दे देना। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन वर्ड सुने होंगे, ठीक है। तो रेगुलेशन में ION आया है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा क्योंकि ये नाउन सफिक्स है। इसका मीनिंग होता है ए रूल और डायरेक्टिव मेड एंड मेंटेन बाय अथॉरिटी, यानी कि कोई भी एक अथॉरिटी है उसके द्वारा किसी नियम को, किसी रूल को, नियम को क्या करना, डायरेक्ट करना, यानी कि निर्देशित करना, बनाना और उसको नियंत्रण करना, उसको बोलते हैं रेगुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेगुलेशन, यानी कि नियम। रेगुलेशन मतलब क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रूलिंग, क्या करना, रूलिंग, ऑर्डर यानी कि आदेश देना, डायरेक्ट यानी कि निर्देश देना, और फिर एक्ट यानी कि कार्य करना। एंटोनिम्स की बात करें तो डीरेगुलेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन, लॉलेसनेस या फिर मिसमैनेजमेंट, मतलब किसी चीज़ में कोई नियम कानून ही नहीं हो, ठीक है। बिना नियम कानून का कोई चीज़ अच्छा लगेगा। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में डिसिप्लिन ही ना हो, कोई कहीं बैठ रहा हो, क्लास 8 का बच्चा क्लास 6 में जाके बैठ गया हो, वहाँ का कोई ड्रेस कोड ना हो, बात करने का कोई नियम ना हो कि किस लैंग्वेज में बात करना है, तो वो स्कूल स्कूल रहेगा नहीं, रहेगा, ठीक है। तो लॉलेसनेस उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी तरह का नियम कानून नहीं हो। डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो, जिसमें कोई नियम कानून नहीं हो, मैनेजमेंट सही नहीं हो। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। तो रेगुलेशन मतलब समझिए कि जहाँ पे सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा हो, दूसरे के ऑर्डर यानी कि जो भी उसके हेड हैं उसके ऑर्डर पे चल रहा है, उसको बोलते हैं रेगुलेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट्स, MENT, नाउन सफिक्स, ठीक है। इसलिए वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होगा मेक माइनर चेंजेज, किसी चीज़ में माइनर चेंज कर देना, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो गया, यानी कि कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे आप कोई पोएम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको पोएम लिखने का शौक है, तो पोएम लिखे, उसमें कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या कर देना, हल्का सा चेंज कर देना, किसी एक लाइन में, स्टेंजा में चेंज कर देना। या कोई मान लीजिए कि पीस ऑफ लेजिस्लेशन हो गया, उसमें चेंज कर देना, इन ऑर्डर टू मेक इट फेयर, यानी कि उसको और शुद्ध और अच्छा बनाने के लिए उसमें जब चेंजिंग किया जाता है, ताकि उसका जो, और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ताकि या फिर उसका जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे आप पॉलिटी पढ़ते होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी पढ़े होंगे। पॉलिटी में आप पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या पढ़े होंगे, संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट पढ़े होंगे कि उसमें अमेंडमेंट किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्योंकि देखिए टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो गया, तो पहले वाला हर जरूरी नहीं है कि हर जो जो रूल पहले लगा था वो अभी तक वैसे ही चलेगा। कुछ ही चीज़ें चेंजिंग करनी भी पड़ेगी, क्योंकि लोग अब पहले से ज़्यादा मॉडर्न हो गया, हर चीज़ें और नियम बदल चुका है। तो उस हिसाब से देख के उसको क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, यानी कि संशोधन इसको बोल सकते हैं, या फिर हर्जाना भी बोला जाता है, ठीक है। इसको आप हर्जाना छोड़िए, हर्जाना सही नहीं लग रहा है, इसको संशोधन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, संशोधन करना किसी चीज़ में। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइज हो जाएगा, अल्टर यानी चेंज, मॉडिफाई, किसी चीज़ में अल्टर, अल्टर मतलब परिवर्तन होना, चेंज मतलब ये परिवर्तन होता है, या फिर मॉडिफाई कर देना, उसको थोड़ा सा चेंज कर देना। जैसे देखते होंगे ना, जो छपरी लोग होते हैं वो बाइक मॉडिफाई कराते हैं, ठीक है, बाइक मॉडिफाई करा लेंगे, बाइक का की मॉडिफाई करा लेंगे, फ़ोन मॉडिफाई करा लेंगे। तो मॉडिफाई मतलब क्या होगा, उसमें परिवर्तन करना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो लोअर हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या फिर डिक्रीज हो जाएगा। लोअर, वर्सन, ब्रेक या फिर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अमेंडमेंट्स वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी चीज़ को होने से रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को होने से रोकना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटेड। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि अगर वायरल फीवर चल गया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मतलब उसका सही कंडीशन होगा उस कंडीशन में रहेंगे, आसपास का जो भी गंदगी है उसे साफ सुथरा करके रखेंगे। जैसे फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो डेंगू, डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को डेंगू हो रहा है। डेंगू होने का मेन वजह क्या है कि मच्छर, तो मच्छर कहाँ से फैलता है, गंदगी से। तो हम अपने आसपास में सफाई रखेंगे, डेली सोने से पहले नेट लगा लेंगे, नेट के अंदर सोएंगे, तो क्या होगा कि हम अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, नेट लगा के नेट के अंदर सो रहे हैं, यानी कि डेंगू से बचने का कोशिश कर रहे हैं। तो रोकना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एवर्ट, एवॉइड, बार या फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव, एब्सिस्ट, कंटिन्यू या फिर इनकरेज, किसी चीज़ को मतलब रोक रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको अवॉइड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। बार मतलब क्या होता है, कोई भी अगर बार लगा दिएगा किसी चीज़ के सामने तो एक तरह से ब्लॉक करने का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटोनिम्स देखेंगे तो अप्रूव कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, अप्रूव मतलब क्या कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। असिस्ट यानी कि उसका हेल्प कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी रख रहे हैं, या फिर इनकरेज, किसी चीज़ का साहस बढ़ा रहे हैं।
देखिए ये सब क्या हो गया, प्रिवेंटेड के जस्ट उल्टा हो गया। प्रिवेंटेड मतलब रोकना हो गया, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है, और उसको कंटिन्यू करना, इनकरेज करना, अप्रूव करना, जस्ट क्या हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये फैमिली है, तो इसको बचाने का काम कर रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, ये रोक रहा है कि फैमिली जो है हमारा, इसको हम बचा के रखेंगे जो भी हमारे आसपास की गलत चीज़ है उससे। तो वर्ड को देखिए और पिक्चर से रिलेट करिए, या फिर पिक्चर को देखिए और वर्ड को रिलेट कीजिए। इस तरह वर्ड क्या होगा, हमें वर्ड समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड दिया गया मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी चीज़ का क्वालिटी समय समय के साथ चेक करना और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, उसमें क्या क्वालिटी में परिवर्तन हुआ है या नहीं, उसको चेक करना, ऑब्जर्व करना है, जांच करना, मॉनिटरिंग मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है, जांच करना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नज़र रखिए, यानी कि नज़र रखना किसी चीज़ पे। सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड, मैनेज, ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स इंडेफिनेट, अनफिक्स्ड, कंफ्यूज या फिर डिसअरेंज हो जाएगा। ये सारे क्या हो गए, जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो जो मान लीजिए कि इसके ऊपर जो भी इसका मैनेजर होगा, ठीक है, ये कोई एम्प्लॉय हो गया, तो इसके जो मैनेजर होंगे वो क्या करेगा, इसको मॉनिटरिंग करेगा, इस पर नज़र रखेगा कि क्या ये इसका जो काम है वो प्रोग्रेस में है या नहीं, इसके काम करने के क्वालिटी में सुधार आया या नहीं। तो समय समय के साथ चेक होते रहता है, उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। आई होप आप समझ में आ गया होगा वर्ड। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।